मजदहू कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। बेशुमार बार इस उन्वान पर आपने तकरीरें समात की होंगी कि कुरान वो किताब है जिसमें शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। यही एक ऐसी किताब, ऐसी पुस्तक, ऐसी बुक है कि जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता कि इसमें कोई कमी है, इसमें कोई खामी है, इसमें कोई गलती है, इसमें कोई नक्स है। तमाम उयूब व नकाइस से पाक आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई किताब है तो वो वाहिद कुरान मजीद है। वरना आप जायज़ा लीजिए, राइटर्स को उठा करके देखिए, मुसन्निफ़ीन को उठाइए, लेखक हजरात जो इस दुनिया में मौजूद हैं उनकी किताबें पढ़िए। बड़ी अर्क़रेज़ी के साथ, मेहनत के साथ, बड़ी जुस्तजू तलाश ततब्बो के बाद वो कोई किताब लिखते हैं, लेकिन बतक़ाज़ाए बशरियत कोताहियाँ हो जाना, गलतियाँ हो जाना, कुछ छूट जाना, कुछ रह जाना, कमी हो जाना संभव है, मुमकिन है। इसीलिए हर किताब का लिखने वाला ये ज़रूर लिखता है कि भैया किताब में कोई गलती मिले तो हमें ज़रूर बताना, ताकि अगला एडिशन हम छापें तो उस गलती को दूर कर दें। आप सारी दुनिया की लाइब्रेरी छान मारिए, हर लाइब्रेरी में पहुंचिए, किताबें उठाइए, हर किताब के सरे वर्क पे या आखिर में ये ज़रूर लिखा मिलेगा गलती हो तो बता देना। लेकिन ये कैसी किताब है कि पहले पेज पर हम्दे इलाही के बाद जैसे ही दूसरा पेज शुरू होता है, कुरान डंके की चोट पर 1400 साल से कह रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। जमीन के पर्दे पर एक किताब है कि जो किसी दुनियादार की नहीं, परवरदिगार की है। न कल कोई कमी निकाल पाया था, न आज निकाल पाया है, न सुबह क़यामत तक उसमें कोई कमी निकाल पाएगा। तकरीर सुनना, उलमा इकराम के बयानात से महजूज होना, कुरान मजीद के फ़ज़ाइल व मनाक़िब सुनना और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसे नसीयम मनसिया हवाम मंसूरा कर देना, यह हमारी कौम की फितरत बन गई है। कुरान के फ़ज़ाइल सुने, कुरान का मर्तबा सुना, हाफिज़ कुरान की फजीलत सुनी और उसके बाद जलसे के बाद जब जैसे ही जलसा इख्तिताम पजीर हुआ, कुरान क्या है हम ये भूल गए। कुरान का मकाम व मर्तबा क्या है ये हमने अपने जहन से महव कर दिया। मेरे भाई, तकरीर सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ईमान वालों को बार बार बताओ कि कुरान क्या है, इसलिए कि अगर एक बार समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है दूसरी बार समझ में आ जाए, दूसरी बार समझ में नहीं आया तो हो सकता है तीसरी बार समझ में आ जाए। तकरीर में जिस कुरान की फजीलतें सुन के जा रहे हो, आपकी मस्जिद में जो इमाम साहब मौजूद हैं, आप उनके पास में जाकर के इतनी मेहनत क्यों नहीं करते। 55 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, मगर कौम में से कितने अफराद होंगे अभी ऐसे कि खड़ा कर करके आप पूछिए अल्हम्दु शरीफ सुना दो या सुबहाना सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ में सुना दो। खुदा की कसम अल्हम्द आज तक याद नहीं हो पाई, सना आज तक याद नहीं हो पाई, तशहुद आज तक याद नहीं हुई, दुआए कुनूत आज तक याद नहीं हुई। मैं कहना यह चाहता हूँ, तकरीर अगर उलमा की सुनो, मदरसे से जुड़े हुए हो, हुफ़्फ़ाज़ इकराम के तकमील हिफ्ज़ कुरान का मंजर अगर अपनी निगाहों से देख रहे हो, तो आज के इस जलसे से ये अहद करके उठना, अगर सुबहाना नहीं आती है तो हम उलमा के पास में जाकर कल से सीखना शुरू कर देंगे। अल्हम्द अगर पढ़ना नहीं आती है तो कल से सीखना शुरू कर देंगे। खुदा की कसम अगर ये सच्चा अहद लेके इस जलसे से आप उठे तो उलमा की मेहनत भी कबूल है, आपका जलसा भी कबूल है, इन बच्चों की दस्तार भी कबूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े जज्बाती है साहब हम मुसलमान। कहीं से कोई न्यूज आ जाए, कोई रिपोर्ट आ जाए, फलानी जगह पे कुरान के साथ में ऐसा कर दिया, तो कपड़ों से बाहर है, रोड पे खड़ा है, समझ लियो आंखें नोच लेंगे।
फाड़ के रख देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो अल्लाह के बंदे इतना जज्बाती मत हो। मैं जानता हूं कुरान से ये तेरा जो जज्बाती रिश्ता है ये सिर्फ दिखावे के लिए है, वरना कुरान एक ऐसी किताब है कि इस पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता था। अगर कौम का हर बच्चा मुबल्लिग़े कुरान बन जाए तो खुदा की कसम कुरान 1400 साल से अपनी सच्चाई का लोहा बनवा रहा है। अगर गली गली में कुरान की तबलीग होने लगे तो हर एक आशिक कुरान बनता हुआ नजर आए। कहो कि भैया जज्बाती मत बनो, कुरान पढ़ लो, तो जवाब आता है हाँ मौलाना बात गलत थोड़ी है, पढ़ना चाहिए। किसी मस्जिद के बारे में सुन लिया, फला जगह ऐसा हो गया, ऐसा करके रख देंगे, वैसा करके रख देंगे। जुहर में खाना ही खाता रहा, असर में मोबाइल चलाता रहा, मगरिब में आकर के फिर खाना, इशा में फिर सो गया, फजर में उठा ही नहीं। ये मस्जिद के लिए लड़ेगा, ये आवाज बुलंद करेगा। ओ भाई मेरे, आपको कुरान से और मस्जिद से रिश्ता इतना मजबूत कर लेना चाहिए, कल कयामत के दिन जब भाई भाई से भागे, बाप बेटे से भागे, बीवी शौहर से भागे, मुस्तफा का फरमान सच्चा है। आका फरमाते हैं इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि कल कयामत के दिन कोई शफात तुम्हारी करे या ना करे, कुरान तुम्हारा सिफारिशी बन करके आए। आज उसे ताकों की जीनत बना दिया। और मैं तो भैया ये भी कह रहा हूं, इन हाफिजों के गलों में जो आपने ये हार डाले, अल्लाह करे ये आलिम दीन भी बन जाएं, ये आपकी मस्जिदों में पहुंचे तब भी हार ही डाल रहे इनके गलों में। क्योंकि दस्तार बंदी हुई, जलसा हुआ, असातिज़ा ने पेश किया, बड़ी मोहब्बतें, चाहते, अकीदतें निसार होकर के रह गई। हाफिज साहब हैं, मकाम ये है, मर्तबा ये है, हार डाल दो, पैसा दे दो, गिफ्ट कर दो। यही आलिम दीन बन करके जब मस्जिद में पहुंचते हैं 6 महीना इमामत नहीं टिकती है। ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसे हैं। जितनी इज्जत आज दे रहे हो, कल मस्जिदों में पहुंचे तब भी इज्जतों के हार पहनाते रहे। इज्जत करिए हुफ़ाज़ इकराम की। मुझे हैरत होती है, सैकड़ों साल गुजर रहे हैं तकरीरें सुनते सुनते, मगर आज भी 8-9 साल के बाद इमाम मस्जिद छोड़ता है तो 8-9 साल पे पानी फेर के ये कौम कहती है बहुत ही बुरे थे इमाम साहब। रुकू उनके पीछे, सजदा उनके पीछे, तशहुद उनके पीछे, उनके एक इशारे पे अल्लाहु अकबर तो रुकू में है, अल्लाहु अकबर तो सजदे में है, सर घुमा दे तो सलाम फेर रहा है। उनके इशारे पे चलने वाला 8-9 साल के बाद में कहता है बहुत ही बुरे थे इमाम साहब। ये कद्र करोगे? सुनो, सादिक़ व मस्दूक़ पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मन अहानल आलिमा फ़क़द अहानल इल्मा वमन अहानल इल्मा फ़क़द अहानन नबिय्या वमन अहानन नबिय्या फ़क़द अहाना जिब्रील वमन अहाना जिब्रीला फ़क़द अहानल्लाह वमन अहानल्लाह अहानहुल्लाह यौमल क़ियामा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो किसी आलिम को जलील करा जिसने, उसने इल्म को जलील करा, और जिसने इल्म को जलील किया उसने नबी को जलील किया, और जिसने नबी को जलील किया उसने सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन को जलील किया, और जिसने जिब्रील अमीन को जलील किया उसने अल्लाह को रुस्वा किया। और जो अल्लाह को जलील करने की नापाक कोशिश करेगा, अहानहुल्लाह यौमल क़ियामा, वो अल्लाह को जलील तो नहीं कर पाएगा, मगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला भरे महशर में उसे जलील करके रखेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इल्म बजाते खुद एक ऐसी शय है कि ये जिससे मुंसलिक हो जाए उसके मर्तबे में 4 चांद लगा देती है। ये हाफिज कुरान बन गए। ये अगर यही कल गली में गिल्ली डंडा खेल रहे होते, आपकी मस्जिद में जमात खड़ी होती और ये चढ़ के दिखाते मुसल्ले पे, इतना कुर्ता खींचते आप लोग इनका कि फाड़ के रख देते।
वो कहां जा रहे आ? वो पीछे को आ। आवारा गली के लौंडे कहां मुसल्ले पे भागा जा रहा है। मगर खुदा की कसम ये कुरान का एजाज है, कुरान का मोजिजा है, कुरान की बरकतें हैं। आयाते कुरानी का जब इनका सीना आयाते कुरानी का मदीना बन गया, ऐसा सर्टिफिकेट मिल गया है, अथॉरिटी मिल गई है, एक ऐसी इजाजत मिल गई है। कल मुसल्ले पे चढ़ने नहीं देते थे, आज मुसल्ले के लिए इन्हीं की तलाश करते फिर रहे हो, ढूंढते फिर रहे हो। तरावी होना है, हजरत हाफिज साहब अता फरमाते। इल्म खुद में बड़ी बुलंद है, मगर इल्म की कदर करिए, इज्जत दीजिए इसको। और अगर सारी दुनिया भी अगर इल्म को झुकाने पे लग जाए, साहिबाने इल्म को, तो कुरान कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा। उसी कुरान में रब फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला जो दर्जे बढ़ाता है वो ईमान वालों के बढ़ाता है और इल्म वालों के। ये उलमा देख लीजिए, सब मिंबर शरीफ की जीनत है, सुभान अल्लाह। ये अगर सब उठ के वहां जाने लगे और आपसे कहने लगे आप इधर आ जाओ, तो आप लड़ जाओगे और कहोगे नहीं हजरत आपका मकाम वही है। तो कौन से सुर्खाब के पर लग गए इनमें? बात सिर्फ इतनी है कि कुरान सीने में आ गया है, हदीस मुस्तफ़ा का नूर सीने में आ गया है, दिल मसरूर हो गया है। और खुदा की कसम जिसका सीना इल्म दीन से मुज़य्यन हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला वो दर्जा उसे अता फरमाता है। कोई लाख बद्दुआ करता रहे, मगर ये उलमा हैं, इनके लिए समंदरों में मछलियां और अपने सुराखों में चूटियां दुआ करती रहती है। कोई दुआ करे या ना करे, मगर समंदरों की मछलियां इनके लिए दुआ कर रही हैं, सुराखों में चूटियां इनके लिए दुआ कर रही हैं। वजह जानते हो? क्योंकि यही एक वो तबका है जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं, बेहिम युरज़क़ून व बेहिम युमतरून। अल्लाह इन्हीं की बरकतों से आसमान से बारिश भी उतारता है, रिज़्क़ भी नाजिल फरमाता है। समंदर की मछलियां इसलिए दुआ कर रही हैं, ये सलामत है तो पानी का समंदर का पानी भी सलामत है। और सुराखों के अंदर चूटियां इसलिए दुआ कर रही हैं, ये सलामत है तो हमारी रोजी हम तक पहुंच रही है। असल में गिरोह बांट ली है हमने, एक गिरोह बना दिया मौलवियों का और एक आप लोगों ने कर लिया अपना। जैसे जलसों में तकरीरें हो रही हैं तो बाज बैठा हुआ यही कहता रहे, हाँ मौलाना करो तुम, बाकी अपना तो जो है वो है ही, बाकी तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारा काम बोलने का है। ये जिम्मेदारियां उलमा की गर्दन में इसलिए हैं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से एक आयत या एक हदीस पहुंचा दो। जिस तक पहुंचाते रहोगे, अगर तुम्हारी वजह से कोई सीधे रास्ते पे लग गया, जब तक सीधे रास्ते पे रहेगा उसे सीधे रास्ते पे लगाने का सवाब तुम्हें भी बराबर पहुंचता रहेगा। तो रास्ते ऐसे वाले दिखाइए, कम से कम अगर पैसा नहीं है तो किसी के यहां जाकर के मशवरा दीजिए, अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं तो एक को हाफिज कुरान बना लीजिए। अगर इतना भी बस का नहीं है तो मदरसे की आकर कंडीशन देख लीजिए। बहुत सारे मदरसों में जाना होता है, आज भी मैंने जिस मदरसे के कमरे में नमाज पढ़ी है उसका भी सीमेंट जगह जगह से छुटा हुआ है। अपने घर के कमरों में जरा सी स्क्रैच तो आ जाए, अरे वही से साफ करो, ये बड़ा बदनुमा दाग लग रहा है, बड़ा अजीब सा भोंडा सा लग रहा है देखने में।
वो चमने मुस्तफ़ा है प्यारे, वो किसी के बाप की जागीर नहीं, किसी के बाप का घर नहीं, मुस्तफ़ा का लहलहाता हुआ चमन है। ये मुस्तफ़ा के मेहमान हैं, मेज़बानी उसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत कर रहे हैं। ये ज़रूरत ना पड़ा करे कि ये कौम के उलमा आपसे जाकर के राब्ता करें। आपको आना चाहिए चमने मुस्तफ़ा में, आपको देखना चाहिए यहाँ पे ज़रूरत कितनी है। अमा किस्मत के सिकंदर हो गए मुस्तफ़ा जिससे अपने घर की आबियारी के लिए पैसा कबूल फरमा लें। हर एक का नहीं लगता है मेरे भाई। जब अपने घर के अंदर एक ठप्पा गवारा नहीं करते हो तो मदरसे के टूटे कमरे कैसे गवारा कर ले। मगर मौलाना साहब के हाथ में देखी रसीद तो बोले निकल भाई जल्दी से निकलो। वो भी याद रखिए, वो वक्त भी आने वाला है जब जमीन सोना उगलेगी, चांदी उगलेगी, हीरे जवाहरात उगलेगी और हाथों में ले लेकर के लोग एक दूसरे से कहेंगे तुम ले लो, तुम कबूल कर लो, तो दूसरा कहेगा मैं कैसे ले लूं, तू मुझसे ले ले। जमीन सोना उगलेगी, जवाहर उगलेगी, मोती हीरे उगलेगी, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। खुदा की कसम, राह खुदा में अगर एक पैसा भी दिया है अपने माथे की आंखों से, वो नेकी कल कयामत में चमचमाते हुए आप खुद देख लेना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेयारो मददगार मत छोड़ा करो। एक तो हुकूमतें अपनी निगाह में लिए पड़ी हैं, लेकर के कोई ऐसा सोच रही है जहां से मदरसों की हालत को बेहतरीन किया जा सके, और उसके इन सब के बावजूद कौम के अंदर इस कदर बेहिसी है कि अभी डीजे में नचा दो किसी को तो फुलाने खा फन्ने खा, यूं पैसा चलता है। फुलाने की तरफ से इतना आ गया, फुलाने की तरफ से इतना आ गया। बात सिर्फ इतनी है, नमूद के लिए, रिया के लिए, दिखावे के लिए, जताने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए। वो मेरे भाई जिंदगी में कुछ नहीं किया, ऐसी जरूर कर लेना जिसका गवाह तुम्हारे खुदा के सिवा कोई दूसरा ना हो। और ऐसी नहीं किया अगर पल्ले में हुई, मैदान महशर के अंदर हर एक मायूस हो सकता है, मगर इस बंदे का चेहरा यहाँ भी खिला रहेगा, वहाँ भी खिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी। बस खाली इन्हीं को हाफिज मत बनाइए, आप भी अलहम्दो शरीफ याद करिए। 60-60 साल की उम्र हो गई, 4 रकत नमाज सुन्नत, अल्लाहु अकबर। 70 साल, 75 साल, 80 साल, 55 साल, 65 साल, एक जमाना गुजर रहा है इतना लंबा। 4 रकत नमाज सुन्नत, अल्लाहु अकबर। फिर क्या पढ़ रहा है, क्या क्या पढ़ दिया? तो हमसे कह रहे शक कर रहे हो क्या? शक नहीं कर रहे हैं, तू भैया हमारा अहले सुन्नत व जमात से है, भाई है, मोहब्बत है तुझसे, खैर ख्वाह है तेरे। अफसोस हो रहा तेरी हालत देख के, 60 साल का हो गया ये करते हुए नमाज में, तू 75 साल की उम्र हो गई, एक बार भी तौफीक नहीं मिली कि ये नियत बांध के, हाथ बांध के पढ़ते क्या है। होश आना चाहिए, कम से कम इतना तो लगना चाहिए, कम से कम दिल पे इतनी तो चोट लगना चाहिए यार, खुदा के घर में उसी के सामने खड़े होकर और उसी को धोखा दे रहा हूं मैं, और बीच चौराहे पे खड़े होकर बच्चा कह रहा हमारे अब्बा की 80 साल की उम्र हो गई, आज तक एक नमाज ना छूट रही है। मैंने मुफ्ती फारूक से कहा, मुफ्ती आसिमुल कादरी से कहा, इसके अब्बा पे एक नजर मारियो, सही हो रही है? तो बोले हजरत एक भी सही नहीं हो रही है, क्योंकि 5 उंगलियां खड़ी पड़ी हैं, 5, एक का भी पेट नहीं लगा नीचे, थोर ऐसी खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठ नहीं पा रहे सजदे में, फिर अल्लाह अकबर।
सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं सबसे बुरा चोर वो होता है जो नमाज के अंदर चोरी करता है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, कोई नमाज में चोरी कैसे कर सकता है? आका ने इरशाद फरमाया जो तादीले अरकान ना करे, खड़ा हो, इत्मीनान से खड़ा होने से पहले पहले रुकू में चला जाए, रुकू में सीधा खड़ा नहीं हुआ है कि सजदे में चला जाए, ठीक से बैठ नहीं पाया फिर सजदे में चला जाए, ये चोर है और सबसे बड़ा चोर है कि नमाज में चोरी करना। अरे बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं जो ये चाहता हो उसकी रोजी में खूब बरकत हो, वो नमाज को ठहर ठहर के पढ़े। तो नमाज को ठहर ठहर के नहीं पढ़ा, उसे जल्दी से सटाए पटाए और मियां हुजूर ताबीज दे दो, तुम्हारा भला। जो बरकत का जरिया था, आसमान से रोजी उतरती, इत्मीनान कल्ब मिलता, दिल का सुकून मयसर आता, वो तो ठहर के नहीं पड़ी, इमाम साहब को भी छोड़ा। अरे सबसे बढ़िया तावीज अगर देगा भी तो कोई यार इमाम ही दे सकता है। तुम तो उनके पास जाकर के गिर जाते हो जिन्हें ठीक से अलहम्दुलिल्लाह शरीफ तक याद नहीं। अब वो फू फा कर रहे हैं कि पूछो मत। मुझे तो हैरत होती है, कम वक्त कुछ पढ़े भी है नहीं पढ़ता, ना फा जालिम कहीं का, और तुम खुशे पड़े उसके पास जाके। अब फुकवाना भी है तो इमाम साहब से फुकवाओ, ये अलहम्दो शरीफ पढ़ के फूकेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ के फूकेंगे, आयत कुरानी पढ़ के फूकेंगे। हाँ मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, कुरान ही एक ऐसी किताब है कि तावीज बना के गले में डालो तो बुखार दूर कर देती है, अगर अदालत में रख दो तो फैसले करवाती है, अगर जंग में ले जाकर के पेश कर दो तो जंग के नक्शे बदल देती है। खुदा की कसम, अरे किस चक्कर में पड़े हो, एक किताब को थाम लो, सारी दुनिया का समाधान इसी कुरान में मौजूद है। क्या नहीं है कुरान में? सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं लौ दाग अली कालो बाइरिन लवजदतहु फी किताबिल्लाह, मेरे ऊंट की रस्सी भी अगर कहीं गुम हो जाए ना तो कुरान पढ़ के पता लगा लूंगा रस्सी गुम किस जगह पे हुई है। क्या नहीं है कुरान में? मगर समझ में आए तब तो। लड़का चला गया परदेश, मनी ऑर्डर भेजता था वहां से, अम्मा थी तो वो समझती थी कोई कागज आया है, निरे भर दिए बक्से में, और सारे मोहल्ले में कहती फिर रही है एक पैसा नहीं भेजा कमबख्त ने जब से परदेश गया है, और निरे मनी ऑर्डर भेज चुका था वो। तो वो होते हुआ तो एक दिन बात खुल गई, तो कोई पढ़ा लिखा आया, उसने पूछा अम्मा ये क्या है? तो क्या पता नहीं, कोई दरवाजे पे धड़ धड़ करे, मैं जाऊं तो ये कागज दे जाए मुझे। तो उस पढ़े लिखे आदमी ने बताया अम्मा ये मनी ऑर्डर है, ये तुम्हारा बेटा वहां से भेजता है, इसमें तुम बैंक तो लेके जाओ, निरे पैसे मिलेंगे इसमें। हर घर में कुरान है, हर घर में, और ऐसा कुरान, मगर परेशान होने की आदत पड़ गई ना। अब्बा ही दुनिया से चल निकले तो बेटा परेशान, हाफिज जी को ढूंढता फिर रहा, हाफिज जी, हालांकि कुरान कह रहा तू भागा क्यों, तू परेशान क्यों हुआ? ओ मैं कुरान हूं, तू 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हो वल्लाह शरीफ पढ़ के अपने बाप की रूह को बख्श दे, 3 मरतबा पढ़ के बख्शना ये तेरा काम है। पूरा कुरान बन के तेरे बाप की कब्र में पहुंच जाना ये मेरा काम है। मगर कौम के बच्चे, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अभी पिछले दिनों में गरीब नवाज का कुल था, ख्वाजा गरीब नवाज का, तो मैंने मस्जिद में ऐलान करा दिया कि कोई शरीक होना चाहता हो तो शरीक हो ले, ख्वाजा गरीब नवाज का कुल करेंगे। तो एक 20-21 साल का लड़का आके मुझसे बोला हजरत ये 40 रुपए रख लो। मैंने कहा किस बात के? बोला वो मस्जिद में कुछ होगा उसी बात के हैं। तो मैंने कहा मस्जिद में क्या होगा? बोले वो लाउड स्पीकर नहीं बोले थे, कुछ ना कुछ आज होगा अपनी मस्जिद में।
जो मेरे साथ में वारदातें हुई हैं मैं सुनाऊं, खुदा की कसम हैरत में डूब जाओगे। एक नायब इमाम को एक साहब निकलवा रहे थे, बोले इनकी क्या जरूरत है, निकालो। तो उनको इल्म वालों की फजीलत बताने के लिए मैंने जैसे ही बोला हजरत अली फरमाते हैं, मैंने उनसे कहा हजरत अली को जानते हो? 60 साल की उम्र होगी उनकी। तो कह रहे हैं ये कौन है, कह रहे हैं ये कौन है। बस करा क्या, बड़ा मजा आया तकरीर में, छुट्टी। और बोले बस मजा आ गया, छुट्टी। कल से क्या करोगे, वो ही जो कर रहे हैं। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान में सब है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। आप पढ़ना तो शुरू करें, इसको पहचाने तो। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज भी हमारी कौम के अंदर 80% मामला ऐसा है कि जिसे कुरान की एक सतर पढ़ने की तमीज नहीं है। अरे भाई जलसे हो गए, तकरीरें हो गई, खुतबा आ गए, शोरा आ गए, हैं, मामला जूं का तू ही रहा। दुनिया की हर चीज बदल रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, कहां से कहां जा रही है। हमें ज्यादा आगे नहीं जाना है, हमें तो उसी तरीके को थामना है जो मुस्तफा दे करके गए हैं। क्योंकि दुनिया की पार्लियामेंट बदलती है तो बदल जाए, संसद बदलती रहती है, लेकिन वाहिद एक ऐसा कलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिसे कुरान कहते हैं, ये कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। इज्जत इसी को पढ़ने से मिलेगी, मर्तबे इसी को पढ़ने से मिलेंगे। सारी दुनिया की जिम्मा में हुकूमत इसी कुरान को पढ़ने से हाथ में मिलेगी। याद रखना, कुरान तुम छोड़ दोगे तो कल कयामत के दिन ये कुरान कहेगा, मौला तूने पढ़ने के लिए आता फरमाई थी, इन्होंने फूकने के लिए मुझे बनाया। शायर मशरिक ने बड़ा दर्द जताया अपना। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अज़ायातश तुरा कारे जुजी नीस कि अज यासीन हु आसाब अमीरी। डॉक्टर इकबाल कहते कुरान से तुझे कोई मतलब नहीं रह गया, बस इतना मतलब रह गया कि किसी की सांसें निकलती हो तो यासीन पढ़ो ताकि जल्दी मर जाए। ये सीखा इससे, यानी हमने कुरान से सीखा भी तो मरना, वरना ये वो कुरान है खुदा की कसम, दरिया का काम डुबोना। पूछो जानिसारा ने मुस्तफा से, दरिया में घोड़े क्यों डाल दिए, जवाब यही आएगा, हमारा नबी भी सच्चा है, उस पे उतरने वाला कुरान भी सच्चा। आग का काम जलाना है, वफादारा ने मुस्तफा आग में भी कूदे। बात सिर्फ इतनी है, जब यकीन अपनी आखिरी मंजिल पे पहुंचता है तो ताईद गैबी आसमान से उतरा कर अपना यकीन तो मजबूत करें। सब कुछ कुरान में है। ये मोबाइल रख दो, ये 2-3 लगे हुए तो हैं, खींच तो रहे, बातें सुन लो 2-4। हर एक के हाथ में ये झुंझुना आ गया है, जहां कहीं पहुंचा झुंझुना आगे कर दिया। अब जलसों में भी ये मुसीबत चल पड़ी, 25-30 लड़के झुंझुने हाथ में लिए। कौन क्या कह रहा है, बोले हमें नहीं सुनना है, हमें मतलब झुंझुने से है। सुनो, बात सुनो, गौर से सुनो। ये उलमाए किराम जो बैठे हैं ना, ये एक हदीस 1-2 मिनट के अंदर पढ़ भी देते हैं, तर्जुमा भी कर देते हैं, तशरीह भी कर देते हैं। मगर इन्हीं उलमा से पूछिए, कुरान के बाद में सबसे मुअज़्ज़म किताब बुखारी शरीफ, उसके लिखने वालों का हाल अंदाज मुलाहजा कीजिए। एक मुस्तफा की बात लिखने से पहले
गुस्ल फरमा रहे हैं, 2 रकत नफिल नमाज अदा फरमा रहे हैं, खुशबू में मुअत्तर हो रहे हैं, बारगाह इलाही में दुआ कर रहे हैं, ए परवरदिगार तेरे नबी की एक बात लिखने जा रहा हो, परवरदिगार आलम ताईद गैबी को मेरा साथी बना दे, मुझसे हक लिखा जाए, सच लिखा जाए, झूठ की आमिशिश न होने पाए। गुस्ल करा, वुजू बनाया, खुशबू लगाई, 2 रकत नफिल नमाज अदा करे, बारगाह खुदाबंदी में दुआ करी, तब जाकर के मुस्तफा की एक बात लिखी। ये उलमा 10 मिनट की तकरीर में 3-4 हदीसें आपको सुना देते हैं, और हमारे दिल खुदा की कसम जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है। अगर दिल बदलते तो मस्जिदों में बहारें नजर नहीं आती, दिल बदलते तो कुरान खुले हुए नजर नहीं आते, दिल बदलते तो चेहरे मुस्तफा की सुन्नतों में रंगे हुए नजर नहीं आते हैं? क्या वजह है? जू का तू मामला है क्यों? बात सिर्फ इतनी है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब जिंदगी में बेराह रवी आ जाए, जब गुनाह हो जाए, जब अल्लाह के हुदूद तोड़ने लगे, मुस्तफा की शरीयत का पामाल हो जाए, तो आका फरमाते हैं दिल पे एक धब्बा लगता है। जब गुनाह बढ़ते रहते हैं दिल पे धब्बे बढ़ते रहते हैं, और जब गुनाहों की दलदल में बंदा गिर जाता है पूरा दिल काला हो गया। अब ना कुरान असर करे, ना हदीस असर करे, ना नात असर करे, ना तकरीर असर करे, ना नसीहत, या इससे पहले के पूरा दिल काला हो। कुरान इससे पहले के पूरा दिल काला पड़ जाए, गाने के बजाय नाते मुस्तफा पढ़ना शुरू। क्यों? कुरान पढ़ो इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं युहशरुन नासु अला आदातिहिम, जिस आदत पे मरोगे कब्र में उसी आदत पे उठाए जाओगे। गाना गाता गाता मरा था, खुदा ना करे कल कयामत से गाना गाता हुआ उठा तो पूरे महशर के सामने तमाशा बन जाए। कुरान पढ़ने की आदत थी, कब्र से उठेगा, मुस्तफा कहते हैं कुरान पढ़ता हुआ उठेगा, और जब कुरान पढ़ता हुआ उठेगा उधर से कुरान इसकी शफाअत के लिए बढ़ेगा। अल्लाह अकबर, क्या नूरानी समा होगा, जबान पे गाना नहीं, मुस्तफा की नात का तराना। होश के नाखुन लो अल्लाह के बंदो, टर्की देखो, लबनान देखो, उर्दून देखो, शाम देखो, मासूम जिंदगियां सिसक के रह गई, कितने जवानों की जवानियां मलबों तले दब करके रह गई, कितने गुजर गए पता नहीं चला। घरों के मलबे, मकानात के मलबे, छोटे छोटे बच्चों की सिसकती हुई जिंदगियां, जवानों की जवानियां उसमें दब करके मलियामेट हो गई। खुदा दिखा रहा है, मैंने जमीन के पर्दे पर भेज के तुमसे कहा था फला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद मत मचाना। तुमने फसाद मचाया तो मैं जमीन हिलाऊंगा, तुम फसाद मचाओगे मैं ज़लज़ले भेजूंगा, तुम फसाद मचाओगे मैं तुम्हें दुनिया के सामने इबरत का निशान। नहीं हुआ ये सब हमारे सामने, मगर हमने क्या सोचा, अपनी बिलारी में थोड़ी हुआ, अपनी बिलारी में कहां हुआ, तो इंतजार है क्या इस बात का? अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, उनसे पूछा गया ज़लज़ला क्यों आता है, तो कहने लगी जब औरतें गैर महरमों के सामने नंगा होने में शर्म महसूस ना हो तो अल्लाह जमीन पे ज़लज़ले भेजता है। आज कोई हाफिज कुरान जरा तबलीग तो कर दे किसी शादी ब्याह की पार्टी में। ए मेरी माँ बहनों, खुदा के लिए ये नंगा नाच बंद कर दो, जमीनें कांप रही हैं, हिल रही है। ये कौम की बेटी कहती है हाफिज जी तुम अपना काम करो। नहीं है ये हालात। और मेरे भाइयों, इससे पहले कि ताखीर हो जाए, उसने भेज के फरमाया था जमीन मैंने बड़ी खूबसूरत बनाई है, अपने आमाल के जरिए इस पे गंद मत फैलाना, गुनाह मत करना, फसाद मत मचाना। ये खुद तो खूब समझते हो, अपनी शॉप हो, दुकान हो, बड़ी तरतीब और सलीके से सजाई हो, और बड़ा गहरा दोस्त अगर आकर के सामान का दुकान जरा उधर कर दे। ये मेडिकल वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका कोई कितना ही जिगरी दोस्त हो,
उसे मेडिकल पे बुला करके कहें आओ भाई बैठो चाय पिलाएंगे एक कप, और वो आकर के सारे इनके जो दवाइयों के डिब्बे हैं कुछ उधर फेंके कुछ उधर फेंके कुछ उधर फेंके, तो ये क्या कहेंगे? ओए बात सुन, दोस्ती अपनी जगह, अगर दुकान में फसाद मचाया तो उठा के फेंक दूंगा। चाय पिला रही हूं, बिठा रही हूं, तो ये क्या कर रहा तू मेडिकल में? ये सा डिब्बा उधर, ये सा उधर, दोस्ती अपनी जगह। गेट आउट, जल्दी चल मेरे मेडिकल से, फसाद नहीं मचाने दूंगा, यहां पर सामान को बेतरतीब नहीं करने दूं। अमा यार, जब एक साहिबे दुकान चंद डिब्बों के इधर से उधर करने पर अगर गुस्सा हो सकता है, तो वो राम जो बड़ा करीम है, गफ्फार सत्तार है, मगर उसकी जमीन पे जब मुसलसल गंद फैलाई जाएगी तो जलजले नहीं आएंगे। तो सीख लो भैया, सीख लो। अब वो दौर गुजर गया जब चारपाइयों पे मौतें आती थी, अब रोडों से खुरच खुरच के उठाना पड़ रही है। पता नहीं चल रहा था कौन। बहुत तेज रफ्तारी से चल रही है दुनिया। ये कुरान अलग शिकायत लगाएगा, मुस्तफा जाने रहमत अलग पकड़ेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बनाओ अप टू डेट अपनी औलादों को। मैं ना हिंदी का मुखालिफ, ना साइंस का, ना मैथ का, ना इंग्लिश का, मगर एक बार डंके की चोट पर कह के जाऊंगा, आपका बच्चा ए से लेकर जेड तक पूरी तख्ती पढ़ दे, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक पढ़ दे। ये जितने उलमा बैठे हैं इनसे आके पूछना, जेड तक पढ़ लिया बच्चे ने, बताओ कितना सवाब मिला? तो एक जबान होके सब कहेंगे 0/सन्नाटा, नहीं मिला। छोटा बड़ा छोटू बड़ू रेड़, बताओ मौलाना साहब कितना सवाब मिला? ये कहेंगे 0/सन्नाटा। क्या भाड़ में तख्ती याद हो गई, ए से लेके जेड तक तख्ती याद हुई है। सवाब की बात मत करो, मगर पैगंबर इस्लाम 1400 साल पहले फरमा करके गए, सुनो, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, इस कुरान का कोई एक हर्फ पढ़ ले, एक हर्फ के पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकी आता फरमा। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। और मैं मुस्तफ़ा ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, नहीं, अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा हर्फ, मीम तीसरा हर्फ। अलिफ लाम मीम इधर बंदा पूरा करता है, अल्लाह उसके दामन मुराद में 30 नेकियां। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती शारिफ हुसैन साहब क़िबला मिसबाही, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अगर अल्हम्दो याद हो गई जिंदगी में, तो इसे अगर पढ़ते रहे तो एक हर्फ पे कितनी मिल रही है? 10। तो पढ़ते ही रहना, इंशाअल्लाह काम बनी जाएगा। उसकी रहमत के खजाने में कमी नहीं है। आला हजरत भी हमारे यही कह के गए, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस के हाथ बोल चुका है अपना हाथ ही खाली है। सौदा तो बड़ा सस्ता है। या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में पता नहीं है। आका फरमाते, एक दिन में मुझ पर 1000 बार दुरूद पढ़ो, जब तक जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लोगे तब तक मौत नहीं आएगी। या रसूल अल्लाह, जैसे ही मौत आए फौरन जन्नत चले जाएं, कोई नुस्खा दे दो। आका फरमाते हैं, हर फर्ज नमाज के बाद में आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, जैसे ही मरोगे सीधे जन्नत में जाओगे। क्या चाहिए फिर? और बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम पेश करूं। आका फरमाते, मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है जैसे किसी का घर बन रहा था, सुबह के वक्त में मजदूरों की एक टोली आई, कहने लगी हमें काम करना है। बोले लग जाओ। सूरज डूब रहा था, असर के वक्त के करीब एक मजदूरों की टोली आई, कहने लगी हमें भी काम करना है। घर वाले ने कहा तुम भी लग जाओ। सुबह वालों से तय हुआ था 1 रुपया, और जो असर के करीब आए थे उनसे तय हो गया 2 रुपया। जब उजरत मिलने का टाइम आया, मजदूरी मिलने का, तो सुबह वालों ने कहा ये कौन सी नाइंसाफी,
भैया सुबह से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, 1 रुपया। और जो सूरज ढलने के करीब आए, असर के वक्त में आए, उनको 2 रुपया। घर वाले ने कहा मैंने जब तुम्हें लगाया था बात कितने में तय हुई थी? 1 रुपया। कितना दे रहा हूं? 1 रुपया। तो झगड़ा काहे को? जो सूरज ढलने के करीब आए थे उनसे बात कितने में तय हुई थी? 2 रुपया। कितने दे रहा हूं? 2 रुपए। तो झगड़ा कैसा? अब समझाऊं। आका फरमाते हैं जो उम्मतें गुजर गई उनकी मिसाल और मेरी उम्मत की मिसाल यही है। उम्रे 400-400 साल, 300-300 साल, 700-700 साल। उनका काम बहुत था, सवाब थोड़ा। मेरी उम्मत का काम थोड़ा है, सवाब बहुत ज्यादा है। अभी रमजान में आएगी लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कुरान कह रहा है कि लैलतुल कद्र यानी कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर। 1000 महीनों के जोड़ लियो कितने साल हो रहे हैं। मगर वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथी खाली। जन्नत के बारे में पूछ लो, किसी से पूछ लो, जन्नत जाएगा तो कह रहा जाम्मा जाम्मा। जन्नत जाएगा जाम्मा। नमाज पढ़ेगा पढ़ लूंगा। जन्नत जाएगा जाम्मा। रोजा रखेगा तो रख लूं। ये हाल है। किसी से पूछो, बेनमाजी, शराबी, कबाबी, जुआरी, इमामों का गुस्ताख, उलमा का गुस्ताख जन्नत जाएगा जाम्मा। तो तू कहां जाएगा भाई? अमाल तो वैसे होना चाहिए, उस ट्रैक पे तो आ, उस पटरी पे तो आ, उस रास्ते पे तो आ जहां से जन्नत की राहें हमवार हो जाए। हुजबतिल जन्नतु बिल मकारिह व हुजबतिन नारु बिश शहवात। सरकार दो आलम फरमाते हैं जन्नत के रास्तों में तकलीफें बहुत हैं। जन्नत के रास्ते में इतनी तकलीफें हैं, किसी शादी ब्याह की पार्टी में जहां बड़े नेता सेता आए हुए हों, तू भी जरा थोड़ा सा नेता है और हमारे हाफिज साहब आ जाएं, तो वहां पे इतनी तकलीफ है कि सारे नेताओं को छोड़ के हाँ हाफिज साहब के पास और बोल अस्सलाम वालेकुम और हाथ चूम ले। मगर वहां ख्याल आ जाएगा नेता है, मैं नेता, ये मेरे सब लोग हैं। ईगो, अना, स्टेटस, इमेज खाए ले रही है ये। और काय की इमेज 2 मिनट में दास्तान बनता है आदमी, 2 मिनट में किस्सा पारी ना बनता है आदमी। 100 साल घूम के नहीं आएंगे हमारे घरों में। कौन रहे, कौन इनका मालिक बने, अल्लाह जाने। कौन से स्टेटस की बात करते हो? काम वो करो जिसमें अल्लाह रसूल राजी है, दिल को सुकून भी मिलेगा। और उसे याद करके नहीं गुजारोगे तो वो कुरान में, कुरान ही पढ़ूंगा आज, कुरान में फरमाता है वमन आरादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अगर मेरी याद से भागोगे तो जिंदगी टेढ़ी करके रख दूंगा तुम्हारी। कौन फरमा रहे यार? ऐसा होता नहीं होता है। बंगला किसका? बोले मेरा। ये 4 गाड़ियां किस खड़ी? मेरी। ये नौकर चाकर? बोले मेरे। तो मैंने कहा ये है कहां? तो बोले ये ऊपर है। तो बोले खाने पे क्यों नहीं आया? तो बोले उबला हुआ खाएगा। कर दी टेढ़ी, कर दी टेढ़ी, बिठा दिया कोने में। इसलिए बन करके गुजार दो उसकी। कुरान को अपना इमाम बनाओ, मुक्तदा बनाओ, रहनुमा बनाओ। हर जगह पे रोशनी का इंतजाम करने के लिए ये कुरान काफी है, मुस्तफा की हदीस काफी है। खुदा की कसम कुरान और हदीस को अपना इमाम बना करके चलोगे, ना दुनिया बहका सकती है, ना दुनिया के झमेले में। मदरसे में आ जाया करो कभी कभी। आते हो? अरे आते हो नहीं आते हो? हाँ, मदरसे में आया करो। हैं? स्टेज पे बातें हो रही हैं, कुरान खानी के टाइम आते हैं। हाँ, क्या अच्छा होता कि मदरसे के बच्चे भी कुरान पढ़ रहे होते, तुम्हारे हाथ में भी एक पारा होता। सुभान अल्लाह,
मगर अपना तो स्टाइल ही अलग है। उधर बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, इधर टांग पे टांग रख के सिगरेट फूक रहा। हो गया वह हो गया पूरा। बड़ी जल्दी पढ़ दिया कि सर्राटा निकाल दिया। अरे तो तू भी तो पढ़ लेता है यार, कम से कम सिगरेट ना फूक के बिस्मिल्लाह ही पढ़ लेता, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता। तेरे अब्बा कब्र में लेटे, तेरी अम्मा लेटी है, तेरी बहन तेरा भैया लेटा हुआ है, ये सिगरेट क्यों फूका? अबे कुछ भी याद नहीं था तो बिस्मिल्लाह ही पढ़ी। बिस्मिल्लाह को क्या समझ रहे हो? हजरत मूसा कहने लगे या अल्लाह ये फिरौन बड़ा बदतमीज है, इसे मार दे। तो अल्लाह ने फरमाया मारूंगा, मगर अभी ये जिस महल में रह रहा है उस महल के गेट पे बिस्मिल्लाह लिखा हुई है, मार नहीं सकता अभी, क्योंकि गेट पे मुझे रहमान और रहीम पुकारा जा रहा है। रहमान और रहीम की सदाएं आ रही है। जिस महल में है ये, उसके गेट पर मुझे रहमान और रहीम लिखा गया है। महल से निकलेगा मारूंगा। महल से निकला, अल्लाह ने दरियाए नील में डुबो करके फिरौन को मार। बिस्मिल्लाह को क्या समझ रहे हो आप? बिस्मिल्लाह को क्या समझ रहे हो? मगर एक जमाना गुजर गया, माँ बहने जुमे के दिन देखो नमाज पढ़ के अगरबत्ती लोभान पता नहीं क्या क्या सुलगा लें और लेके कुरान, हाय हाय इनके पढ़ने के अंदाज, लल्लाजीना कालू कालू। ऊपर से हाफिज जी पहुंच गए तो खत कुरान बन। हाफिज जी चाय बना लूं ना, चाय मत बना, तू कुरान पढ़। बोले नहीं अब नहीं पढ़ सकती। अब तुम आ गए ना, पोल खुल जाएगी। मैं औरतों में सब में मुल्लानी के लक़ब से मशहूर हो गई हूँ, मुल्लानी है ये मुल्लानी, सब पोल खुल जाएगी, सब लोगों को पता चल जाएगा औरतों का मुझे खाक नहीं आता। ऐसे सजा के बैठेगी, लोबान ले, अगरबत्ती ले। अमा कम से कम अपनी बेटियों को कुरान की तालीम तो दे दो। अगर कुरान पता होगा तो कब्र को भी जानेगी, अल्लाह को भी पहचानेगी, रसूलुल्लाह को भी जानेगी, यौमे हिसाब को भी मानेगी, और जो कयामत पर यकीन रखेगी। मैं समझता हूं शायद अपना कदम गलत की तरफ उठाते हुए 100 बार सोचे। पढ़ाइए तो पढ़ाओ, खुदा के लिए बच्चों को दीन बताओ। वो हदीस शरीफ है ना कि उलमा उठा लिए जाएंगे, इल्म उठा लिया जाएगा, उसका मतलब यही बताया उलमा उठा लिए जाएंगे। अभी लॉकडाउन के ज़माने में कितने उलमा इकराम इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए हैं। अगला हिस्सा हदीस का यह है, जब उलमा उठा लिए जाएंगे तो जाहिल मैदान संभालेंगे। लोग इनसे मसले पूछेंगे, ये खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। और ऐसा जगह जगह देखने में आ रहा है। हमारे रुद्रपुर में 2 लड़ रहे थे, एक बोला तबारक बगैर रोटियों के भी हो जाएगी, तो बोला नहीं रोटियों पे ही होगी। तो बोला क्यों? बोले इसलिए कि कल कयामत के दिन यही रोटियां तो छतरियां बनेंगी। बोले जितनी बड़ी रोटी उतनी बड़ी छतरी है। तो फोन आ गया मेरे पास, तो मैंने कहा यार उस गवार को समझाओ भैया ये छतरी उतरी का मामला कुछ नहीं है, न रोटी का मामला है। और ये 41 मरतबा भी बुजुर्गों ने बता दिया होगा, वरना तो सूरह मुल्क एक ऐसी सूरत है, हदीस शरीफ के अल्फाज याद आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी क़बाहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहतसिबु अन्नहु क़ब्रुन फ़इज़न फ़ीहि इंसान यक़रअु सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क फ़ातन नबिय्या फ़क़ालन नबिय्यु हियल मानियतु हियल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के सहाबी हैं, हज में लोग जाते खेमे देखें, खेमे लगे हुए होते घर, खेमा लगा लिया, उन्हें पता ही नहीं था कि नीचे कब्र है। फैज़न फीहे इंसान, तो क्या देखा कि भैया उसके नीचे तो कब्र है, कोई इंसान है। यक़रअु सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और कुरान की सूरह मुल्क, यही तबारक जो रजब में हुए थे, यही सूरह मुल्क उस कब्र के अंदर पड़ रहा। फातन नबिय्या,
सहाबी बारगाह मुस्तफ़ा में कदमे मुस्तफ़ा में आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। बेख्याली में मैंने अपना घर, अपना खेमा एक कब्र के ऊपर लगा लिया। मैंने क्या देखा, नीचे कोई इंसान है, कुरान की सूरह मुल्क पढ़ रहा है। आका ने फरमाया हियल माने तो, अरे यही तो वो सूरत है जो अल्लाह के अजाब को रोकने वाली है। हियल मुंजियतो तुंजीह मिन अज़ाबिल्लाह, यही तो कुरान की वो सूरत है जो अल्लाह के अजाब से निजात दिलाने वाली है। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आता है कि झगड़ा करेगी अल्लाह से कल कयामत के दिन, ए अल्लाह ये मेरा पढ़ने वाला है, मैं इसे जन्नत में लेके जाऊंगी। ये झगड़ा करेगी, झगड़ा वह क्या करेगी, झगड़ा। और भैया क्या करेगा, भैया कहेगा वो हरे उधर से तू इधर को निकल ले, नेकी मांगेगा ये, मैं खुद फुक्का हुआ पड़ा हूं। कुरान कहता है गहरे गहरे दोस्त कयामत में दुश्मन हो जाए। इल्लल मुत्तकीन, परहेजगारों से दिल लगाया है तो वो यहां भी काम आएंगे, वहां भी काम आएंगे। तो कुरान से दिल लगा लो ताकि फंसो तो कुरान शफात करने के लिए तो आ जाए। सब बोलो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इतना तो सीख लो जिससे नमाज सही हो जाए। बड़े शर्म की बात है भाई, बहुत शर्म। वो दूल्हा बनते टाइम वो नफिल पढ़ने जाए मस्जिद में, नफिल। हमारा नायब इमाम कह रहा था, बोले रुकू में गया तो मैंने उससे कहा सजदा कर ले, तो वो खड़ा ही नहीं हुआ, वहीं से पट सजदा। तो उससे नायब इमाम हमारा बोला अरे भैया खड़ा हुआ जाता है, तो बोला यार मैंने पढ़ी नहीं है बहुत दिनों से। ये हाल है। ये बाखुदा मिंबर रसूल है, इसके तकद्दुस का मुझे एतराफ़ और मैं अजमत इसकी जानता हूँ। ये मेरे साथ में हुई दुर्घटनाएं हैं, मैं दूसरे की क्या सुनाऊं। बोला बहुत दिनों से पढ़ी नहीं है मैंने। नाम क्या है, नाम बड़ा बांका रखेगा, बदरुद्दीन नाम रखेगा, बदरुद्दीन। बदरुद्दीन का माना होता है दीन का चांद। दीन का चांद रुकू से उठा ही नहीं, सीधा ही शम्सुद्दीन, दीन का सूरज ऐसा गुरूब हुआ पड़ा कि निरा अंधेरा छा गया। तो अल्लाह के बंदो, वैसे ऐसे नाम रखने से मना किया गया है बाहर शरीयत में, सदर शरिया ने मना किया है कि ऐसे नाम मत रखो, क्या पता क्या निकल जाए। सूरज निकले मौलाना पर है? नाम है शम्सुद्दीन। शम्सुद्दीन जा रहे थे, बिल्ली आ गई रास्ते में, तो बोले घर जाऊंगा। बोले क्यों, बोले रास्ता काट गई, मर जाऊंगा अब मैं। और तेरा नाम क्या, बोला शम्सुद्दीन, दीन का सूरज। वे यार तो नाम नहीं रखना चाहिए, तो नाम रखा था तो बिल्ली आए या बिल्ला, तू अपनी मंजिल को जा। जब वो नहीं रुक रही है तो तू क्यों नहीं रुक रहा है। अब ये जानते हो रुक क्यों गया, कुरान पढ़ा नहीं। अगर कुरान पढ़ा होता तो फिर कुरान कहता है लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमारी जिंदगी में हमें वही मुसीबत पहुंचेगी जो अल्लाह ने लिख दी है, वरना सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा के मर जाए। सुनो एक हदीस, आका फरमाते सारी दुनिया जोर लगा ले तुझे इतना सा फायदा पहुंचाने की, उसकी मर्जी नहीं है, नहीं पहुंचा सकती। सारी दुनिया जोर लगा ले तुझे इतना सा नुकसान पहुंचाने की, उसकी मर्जी नहीं है, नहीं पहुंचा। मगर हमें तो नुकसान कोई भी पहुंचा दे रहा। और ये करने धरने वालों के पास में गुटफेरे भी अच्छे हैं। कह रहे यार शीन से नाम आ रहा, कागज पे अड़बंग खींचेगा, कह रहे शीन से नाम आ रहा। तो वो जो गई होती है तावीज लेने, वो कहती है मैं कह रही थी तुझसे बहुत दिनों से ये शहीना मर गई, देखो इसी ने कराया। मैं तो तुझसे कह रही थी ये शहीना मर गई, इसी ने कराया है। बड़े बड़े गुटफेरे हैं, मत पढ़ो जंजाल में, कुरान को इमाम बनाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अगर गुनाह हो गए हैं तो कसरत से मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते रहो। खुदा की कसम, अबुल हफ्स कागजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कब्र में लिटाया गया, फरिश्ते आ गए, अमाल नामा तैयार हुआ, अल्लाह ने फरमाया केस क्या है,
तो फरिश्ते बोले नेकियां कम पड़ गई। तो अल्लाह ने फरमाया जिंदगी में जितना दुरूद पड़ा है सारा गिनना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। अबुल हफ्स कागजी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में अपना बयान दिया, जब दुरूद शुमार कराया गया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया हस्बुका या मलाइका, ओ मलाइका जाओ, फरिश्तों जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे हबीब पे पड़ा हुआ दुरूद इसको जन्नत का रास्ता तय करवा देगा। मगर जलसों में भी कहो दुरूद शरीफ पढ़ लो तो ये जो आगे के बैठे ये कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले, पीछे के कहते हैं नु। कितने जलसे हो गए, कितनी कॉन्फ्रेंस हो गई, कितने मिलाद हुए। अरे मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ने में बखीली, दुरूद पढ़ने में कंजूसी। आका फरमाते हैं जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए वो दुरूद ना पढ़े, कल ऐसा ना हो कि जन्नत का रास्ता भूल जाए। ये वो बातें बता रहा हूं जिसपे हैं तो छोटी छोटी, क्योंकि बड़ी तकरीर हमसे तो करना आती नहीं है। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है, तो आसमान पे उड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ी तकरीर वो सुने जिसे वुजू बनाना आ गया हो, बड़ी तकरीर है वो समझे जिसे अलहम्दो शरीफ याद हो गई हो। अभी तो ये छोटी छोटी सुनो। मोबाइल खोला, बोले वो जापान लड़ गया अमेरिका से। तो मैं क्या करूं, जापान लड़ गया, तू ये बता तू अपने आप से लड़ रहा नहीं लड़ रहा, तू अपने आप से लड़ना सीख। सवाल किया करो, दूसरों से सवाल करना ये कोई हिम्मत का काम नहीं है, खुद से सवाल करो। तू क्यों आया था, बड़ा लंबा प्रोसेस है असल में हमारे तुम्हारे बनाने में। खमीर उठवाया, रूहों की दुनिया में रखा, बापों की पीठों में रखा, माओं के पेटों में रखा, अच्छी सूरतें बनाई, दुनिया में भेजा। भेजने के बाद फरमाता है अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, ये सोच रहे हो मैंने तुम्हें खामखा बना दिया। और अगर ये सोच के मगन हो तो आगे फरमाता व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, लौट के नहीं आओगे क्या मेरे पास में, सब पूछ लूंगा। मचाओ कितनी हड़दंग मचाओगे, डालो कितना बवाल धमाल डालोगे दुनिया में। वो फरमाता है खामखा नहीं, बेकार नहीं, बामकसद बनाया है तुम्हें। पान मुंह में हो और ऐसी करियो तो कोई गिलास ला दे क्या, तो अलग को थूक के कहेगा पागल है रे, गिलास में थूका जाता है। पानी मांगो पीने के लिए, पानी पीऊंगा, कोई उगालदान में ला के दे दे तो कहोगे तेरी मत मारी गई, उगालदान में पानी पिया जाता है। इसका मतलब खोपड़ी काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा है, खूब जान रहा है कि गिलास थूकने के लिए नहीं, उगालदान पानी पीने के लिए नहीं। तो जब सब जान रहा है तो रात के अंधेरे में बगैर किसी मुकर्रिर और शायर और नाटकों को बुला के खुद अपने आप से सवाल कर, जब गिलास पानी पीने के लिए, उगालदान थूकने के लिए, दुनिया की हर चीज किसी काम के लिए बनी, तो मैं किस काम के लिए? जब सब पता चल रहा है तो खुद से पूछो मैं क्यों बना था। जवाब मिल जाए तो उस पर अमल करना शुरू कर दो। और ये बारहा बताया होगा इन उलमाए इकराम ने, है ना। ये सब तकरीरें कर लेते हैं, बस होता क्या है, एक मेहमान को बुला के अब मुझे यहाँ पे बिठाल दिया कि आप तकरीर कर दो। ये इनकी असागिर नवाजी कहिए क्या जर्रा नवाजी कहिए, वरना ये सब खुद में पढ़े लिखे हैं, सब खुद में बड़े काबिल हैं। मुझे मेहमान बना करके इन्होंने बुलाया, कोई मेहमान खतीब आ जाए, हमारी कौम से दो बातें कर ले, तो भाई मैं आखिर में भी जाते जाते भी आपसे ये कह करके जा रहा हूँ, इन जलसों को कामयाब बना लो, मस्जिदें भर दो। इन जलसों को कामयाब बना लो। अगर हर बच्चे को हलालो हराम समझा चुके तो एक बच्चे को मुकम्मल आलिम दीन बना लो। कम से कम घर में ऐसा तो बंदा हो जो मसले जानता हो, बता सके।
समझा सके। यही बस कहने के लिए मैं आया था, यही कहने आया था, यही कह रहा हूं। अब ये जो असातिज़ा इदारा की मेहनतें हैं आपके सामने, हाफिज जी बल्कि मुझे देख भी रहे हैं बार बार कि कितनी देर में ख़त्म करेंगे, ये ज़्यादा देर हो गई क्या? सुभान अल्लाह। हज़रत फरमा रहे हैं 12:30 का टाइम था, 12:30 हो रहा है, टाइम पे हमारा जलसा ख़त्म हो रहा है। बस ये दुआ करके उठियो, या अल्लाह फजर में मस्जिदें भर दें। अगर मस्जिद में भीड़ नज़र आ गई तो इंशाअल्लाह दस्तारबंदी कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, जो भी कलिमात मैंने अपनी ज़बान से अदा किए मौला ताला कबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाए। अब जो भी उलमाए कराम अपने हस्ब मंशा प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे वो आप मुलाहज़ा करें। आखिर में सलातो सलाम हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।